अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे या मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार और इजी स्नैक चिकन चीज़ फिंगर। ये रेसिपी इतनी लाइट और क्रिस्पी है कि बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को पसंद आएगी। इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। बाहर से गोल्डन क्रिस्पी और अंदर से जूसी चिकन विद मेल्टेड चीज़ का परफेक्ट फ्लेवर, जिसको आप इंजॉय करें चाय के साथ, दोस्तों के साथ, क्विक स्नैक के लिए बनाएं या फिर बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्स में दें। हर वक्त के लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे बनेंगी क्रिस्पी टैम्पटिंग चीज़ी चिकन फिंगर्स घर पर बहुत ही आसानी के साथ। और वीडियो पसंद आ जाए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो बहुत ही ईजी और चीज़ी ये चिकन फिंगर्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 500 ग्राम बोनलेस चिकन। मैंने ब्रेस्ट पार्ट यूज़ किया है, आप लोग चाहें तो थाई पार्ट के साथ भी इसको तैयार कर सकते हैं। चिकन के ब्रेस्ट को फ़िलहाल मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया है क्योंकि अल्टीमेटली मुझे इसका कीमा बनाना है। मगर कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं, जिसके लिए 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें नमक डालेंगे। इसके अलावा फ्लेवर को एनहांस करने के लिए 1 टीस्पून इसमें डालेंगे चिकन का पाउडर। हाफ टी स्पून इसमें मैंने काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून इसमें मैं पेपरिका पाउडर ऐड कर रही हूँ। पेपरिका पाउडर नहीं है तो आप कश्मीरी लाल मिर्च डाल सकते हैं, वो भी नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें लहसुन का पाउडर डाला है। साथ ही इसको स्पाइसी टच देने के लिए 1 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ। अब इसमें शामिल करूँगी मैं हाफ टी स्पून अदरक का पाउडर। अदरक और लहसुन का पाउडर नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं, इसकी जगह आप 1.5 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर सकते हैं। इसके फ्लेवर को चार चांद लगाने के लिए 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयस्टर सॉस ऐड किया है। ऑयस्टर सॉस नहीं है तो यहाँ पर आप सोया सॉस इसमें 1 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं। कीमे के टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए 2 से 3 टेबल स्पून मैं कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। ये वही कॉर्नफ्लोर है जो हम सूप को गाढ़ा करने के लिए शामिल करते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें मस्टर्ड सॉस ऐड किया है। अब अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे ताकि जो भी मसाले हमने चिकन पे लगाए हैं ये चिकन पे प्रॉपर कोट हो जाएं। पर चिकन को आपने बारीक पीस लेना है, इसका बारीक सा कीमा बना लेना है। इसको इतना बारीक पीसना है कि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। कीमे को मैंने पीस लिया है बारीक चॉपर में, और जो भी इसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं उससे इस कीमे का फ्लेवर और भी ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगा। यहाँ मैं इसका टेक्सचर आपको चेक करा देती हूँ। देखें इतना बारीक आपने इसे रखना है। अच्छा, इस पॉइंट पर देखिए थोड़ा सा स्टिकी हो रहा है, यानी थोड़ा चिपचिपा हो रहा है। तो यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून मैं इसमें कुकिंग ऑयल के ऐड करूँगी। ऑयल डालने से जो ये चिकन का कीमा है ये बिल्कुल सेट हो जाएगा और ये हाथों पे चिपकेगा नहीं। आप लोग चाहें तो इस पॉइंट पर इसको रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, ऑयल लगाकर इसको थोड़ा सा रेस्ट दे सकते हैं। अब इस चिकन के मिक्सर में ग्रेट हुई भी मोज़रेला चीज़ मैंने ऐड की है, जो कि 1 कप है। ये चीज़ इस रेसिपी को एकदम क्रीमी और चीज़ी टच देगी, और जब ये मेल्ट होगी तो अंदर से एकदम स्ट्रेची और माउथ वाटरिंग लगेगी, जो हर बाइट को और भी ज़्यादा स्पेशल बना देगी। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए ऑयल के एडिशन से कीमा अब हाथों पे चिपक नहीं रहा। अब इसके फिंगर्स बनाने के लिए हाथ को ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेंगे ताकि मिक्सर हाथों पे ना चिपके। अब एक छोटे साइज़ का पोर्शन लेंगे क्योंकि इसके पतले और लंबे फिंगर्स बनाकर तैयार करना है। फिंगर्स बनाने के लिए आप कोई फ्लैट स्मूथ सरफेस ले सकते हैं और इस सरफेस को आपने ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेना है। स्मूथ सरफेस पर शेप देने से इवनली और परफेक्टली रेडी होती है, और फ्राई होने के बाद और भी ज़्यादा क्रिस्पी और अट्रैक्टिव लगती है। तो देखें एक चिकन फिंगर हमारी रेडी हो चुकी है, बाकी की फिंगर्स को भी इसी तरह से रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पर इसको क्रिस्पी कोटिंग देने के लिए लिए हैं मैंने 3 अदद अंडे। अच्छा, अंडे में कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें 1/4 टीस्पून मैं डाल रही हूँ नमक, और 1/4 टीस्पून ही मैंने इसमें पिसी लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। आप यहाँ पर काली मिर्च और कुटी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि अंडे बिल्कुल स्मूथ हो जाएं और फ्लफी हो जाएं। ये कोटिंग इस रेसिपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे चिकन फिंगर्स फ्राई होने के बाद गोल्डन और क्रिस्पी लेयर बनाएंगे। यहाँ लिया है मैंने 1 कप मैदा, जिसमें हाफ टी स्पून मैंने डाला है नमक, हाफ टी स्पून मैंने इसमें पेपरिका पाउडर ऐड किया है। अब अच्छी तरह से इन दोनों चीज़ों को भी मिक्स कर लेंगे। नमक ऐड करने से कोटिंग का टेस्ट बिल्कुल बैलेंस हो जाता है और पेपरिका से हल्का सा स्पाइसी और ब्यूटीफुल गोल्डन कलर मिलता है। अब एक चिकन की फिंगर लेंगे और इसमें कोट करेंगे ताकि इसकी जो आउटर लेयर है वो टाइट हो जाए। जो एक्स्ट्रा मैदा चिकन फिंगर पे है इसको केयरफुली आपने झाड़ देना है। तो देखें एक हल्की सी मैदे की लेयर ने इसको कोट कर लिया है। एक चिकन फिंगर तैयार हो चुकी है। अब इसे जो बीटन अंडे का मिक्सर है इसमें डिप करूँगी, जिससे इसकी जो आउटर लेयर है ये मॉइस्ट हो जाएगी, और इसके बाद इसको ब्रेड क्रम्ब्स में कोट करेंगे।
जब ये मॉइस्ट हो जाएगी तो इस पर ब्रेड क्रम्ब को कोट करना बहुत ईजी हो जाएगा। हर फिंगर पर ब्रेड क्रम्ब्स इवनली लगाने हैं ताकि ये फ्राई होने के बाद बिल्कुल क्रिस्पी और क्रंची बने। ये कोटिंग न सिर्फ टेक्सचर को ज़बरदस्त बनाएगी बल्कि टेस्ट में भी एक अलग ही मज़ा देगी। देखिए किस तरह से एक परफेक्ट लेयर बन रही है चिकन फिंगर के ऊपर। तो इसी तरह से सारे फिंगर्स को पहले आपने मैदे की लेयर लगानी है, फिर अंडे में डिप करना है और उसके बाद ब्रेड क्रम्ब्स में कोट कर देना है। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम चिकन में ढेर सारे चिकन फिंगर बनाकर तैयार करें और इस पॉइंट पर आप इन्हें फ्रीज़ करके रख सकते हैं किसी भी एयरटाइट कंटेनर में या फिर जिपलॉक बैग में। 1 महीने के लिए अपने फ्रीज़र में ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। जिस वक्त आपका दिल चाहे आप इन्हें फ्रीज़र से निकालें, थोड़ी सी देर के लिए डीप फ्रोज़ करें और मीडियम गर्म ऑयल में 6 से 8 मिनट के लिए आपने इनको फ्राई करना है और गरम गरम सर्व करना है। अब इनको फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को गर्म होने रख दिया था। ऑयल का टेम्परेचर हल्का गर्म होना चाहिए, यानी आपने मीडियम गर्म भी नहीं करना, क्योंकि बिल्कुल कच्चे हैं फिंगर्स चिकन के, इनको फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हल्के गर्म ऑयल में जब आप इन्हें डालेंगे तो ये चिकन अंदर तक पक जाएगी, ऊपर से क्रिस्पी गोल्डन हो जाएगी और अंदर से भी सॉफ्ट जूसी और टेंडर बनकर तैयार होगी। चिकन के फिंगर्स को ऑयल में डालने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए टच ना करें ताकि अपनी पोजीशन होल्ड कर लें। फिर उसके बाद आप इसकी साइड चेंज करें ताकि सब तरफ से इवनली गोल्डन हो जाएं और हर तरफ एक खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आ जाए। इसका जो टोटल फ्राइंग टाइम है वो 6 से 8 मिनट है। 6 से 8 मिनट में चिकन का बारीक कीमा है जो बिल्कुल गल कर तैयार हो जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता इनका कलर लाइट गोल्डन से चेंज होकर खूबसूरत क्रिस्पी ब्राउन हो रहा है और खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। ये रेसिपी बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को बहुत पसंद आएगी। तो शाम की चाय का हो एहतमाम या घर में आ रहे हो मेहमान, एक सुपर हिट रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर की है। यहाँ पे हमारे चिकन फिंगर्स क्रिस्पी गोल्डन हो चुके हैं। एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आ चुका है, जिस बात को इंश्योर कर रहा है कि ये रेडी टू सर्व है। मैं करीब से आपको चेक करा देती हूँ। यहाँ इनकी लुक चेक करें, इनका कलर चेक करें, जिसे देखते ही आपको खाने का दिल चाहेगा। बस इसे निकालें और निकाल कर पेपर टॉवल पर रखें ताकि पेपर टॉवल इसका एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब कर ले। अब एक खूबसूरत सी प्लेट में मज़ेदार क्रिस्पी चिकन चीज़ फिंगर्स को गरम गरम सर्व कर लेते हैं। बाहर से गोल्डन क्रंची और अंदर से जूसी चिकन के साथ मेल्टेड मोज़रेला चीज़ का परफेक्ट कॉम्बो एकदम इरेसिस्टिबल लग रहा है। आप चाहें तो इसे केचप, मायो, गार्लिक या अपनी मनपसंद फेवरेट डिप सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलिए हम इसका क्रंच टेस्ट कर लेते हैं कि देखें इसकी आउटर लेयर कितनी क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हुआ है। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।